फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल ओरिजिन मैथमेटिक्स, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन लेके आए हूँ आज 5, है ना, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ फॉर जेईई मेंस और एडवांस के लिए। जो कि पहला क्वेश्चन है बाबू आपका, फॉर रियल एक्स द वैल्यू ऑफ द रेशनल फंक्शन एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 वटा 2x माइनस 2 कैन नॉट लाई इन द इंटरवल। कहता है इस रेशनल फंक्शन का मान है जो कौन से इंटरवल में लाइज नहीं करेगा। मतलब ये इस फंक्शन का मान जो है वो क्या नहीं होगा इसमें से, है ना, ये पूछा बाबू। तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई रेशनल फंक्शन है बच्चों, तो उसको आप पहले जो भी एफ एक्स दिया गया उसको क्या मान लेना है, वाई मान लेना है। तो पहला स्टेप क्या क्या बोले थे, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स। उसके बाद क्या बोले थे कि, है ना, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओ, तो ये दे देगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 वटा 2x माइनस 2। अब क्या करना है, x में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2xy माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए सबको इधर ले चलूंगा बच्चों। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये माइनस 2xy और ये प्लस 2y प्लस 2 इजकल टू 0। अब मैंने क्या कर लिया, है ना, ये एक्स स्क्वायर, ये इस दोनों में से माइनस 2x कॉमन है, तो मैंने ले लिया बाबू माइनस 2x। तो यहां बच गया आपका 1 और यहां बच गया आपका सिर्फ y बच गया, प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमसे बोला है कि x है जो कैसा है, रियल है। x कैसा बच्चों, रियल है। तो x रियल है तो हम लोग जानते हैं कि d कैसा होता है बाबू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब माइनस 2 1 प्लस वाई होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a1 c 2y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बाबू, इसको परफेक्ट स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो ये 4 आ जाएगा जी, आ जाएगा इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा बाबू, है ना 4, ये भी माइनस 4, है ना, यहां से आ जाएगा कितना 2y प्लस 2 है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लिया बाबू। 4 कैसा संख्या है, पॉजिटिव संख्या है। क्रॉस क्या करूंगा, 0 साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, 0 साइड में डिवाइड कर दूंगा, साइन इक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 1। अब इसको ओपन कर सकता हूं बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2y, है ना, माइनस 2y, और ये कितना दे देगा बाबू, माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि 4 तो कॉमन लेके मैं क्या कर दिया हूं बाबू, 0 साइड कर दिया हूं। तो ये 2y से 2y कट गया, y स्क्वायर, है ना, y स्क्वायर, और ये 1 में से 2 गया माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर क्या लगा सकता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, y माइनस 1 और y प्लस 1 क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद हमने क्या बताया था आपको, साइन इन स्कीम यूज कर लेना है, जिसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ बाबू। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, -1, और इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 1। ये प्लस इंफिनिटी होता है और ये माइनस इंफिनिटी होता है। ये सबसे आउटर मोस्ट वाले क्या लगाते हैं, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, साइन इंटरचेंज कर देते हो बाबू। क्यों, क्योंकि लीनियर फैक्टर है। अब ग्रेटर देन 0 बोला है ना, क्या बोला है छोटो, ग्रेटर देन 0 बोला है। तो ग्रेटर देन 0 बोला है तो कौन सा पार्ट लूंगा जी, है ना, अगर ग्रेटर देन 0 बोला है तो पॉजिटिव पार्ट लूंगा, ठीक है। तो आंसर जो आ रहा बच्चों, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये x का वैल्यू होगा, क्या होगा जी, ये हमारा आंसर नहीं है, ये इस एक्सप्रेशन का ये वैल्यू होगा। तो होगा कौन नहीं, तो -1 से 1 वाले, मतलब ये वैल्यू आपका नहीं होगा, कौन, -1 से 1 वाले। क्लियर, ये वैल्यू नहीं होगा, ये तो होगा, ये इस एक्सप्रेशन का ये आंसर होगा, क्या नहीं होगा, तो क्या छूटा जी, ये तो पूरे वैल्यू ले लिया यहां से यहां तक में, तो आंसर कौन होगा, -1 से 1 वाला वैल्यू नहीं होगा। कौन नहीं होगा, बाई डज नॉट बिलोंग करेगा -1 से 1 को। तो कौन सा ऑप्शन है बाबू, हमारा बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। देखिए बच्चों, आज का सेकंड क्वेश्चन लिया हूं मैं, है ना, क्या है, आज का सेकंड क्वेश्चन है
इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x साइन थीटा प्लस tan थीटा बराबर 0, थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, हैज रिपीटेड रूट्स, कहता है इस एक्सप्रेशन का रूट्स है जो कैसा बाबू, रिपीटेड रूट्स है, देन थीटा इक्वल्स, थीटा किसके इक्वल होगा बाबू, है ना। 4 को ऑप्शन आपको दिए गए हैं जी। देखो पहले तो रिपीटेड रूट्स का मतलब क्या समझे, ये क्वाड्रेटिक है तो 2 को रूट्स आएगा हीरो, तो अगर ये दोनों रूट्स रिपीटेड है इसका मतलब क्या बाबू, रूट्स इक्वल बोला है, और रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारा क्या होता है बाबू, क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0। तो हमारा वही कंडीशन देगा कि सर अगर आपने पूछा है कि रूट्स इक्वल है, इसका मतलब d इक्वल टू क्या है, 0 है, इसका मतलब b² - 4ac इक्वल टू 0। तो 4b कितना बाबू, 4 साइन थीटा, यानी 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना बताओ 1, c कितना है tan थीटा इक्वल, है ना, इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, 16 साइन स्क्वायर थीटा आ गए बच्चों, आ गए, ये इधर माइनस में उधर ले जाओगे तो प्लस में 4 tan थीटा, है ना। अब यहां से आ जाएगा 16 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 tan थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखोगे जी। एक साइन से एक साइन गया, 4 से 4 कट गया, क्यों, कहा कि साइन थीटा बराबर 0 नहीं पूछा हमसे, है ना जी, साइन तो काट सकता हूं, तो यहां से आ गया 4 साइन थीटा बराबर कितना आ गया जी, 1/cos थीटा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते बच्चों, तो कितना हो जाएगा 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, तो आज ये 4 को 4 नहीं लिखूंगा, आज 2 इंटू 2 लिखूंगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। जैसे मैंने लिखा ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ गया, साइन 2 थीटा, तो 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन 2 थीटा इजकल टू जो आ गया बच्चों 1/2 आ गया, साइन थीटा इजकल टू 1/2। अगर साइन 2 थीटा इजकल टू 1/2 है तो साइन थीटा बताओ, साइन 2 थीटा इजकल टू 1/2 है, इसका मतलब कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कितना होगा बाबू, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा π/6, और दूसरे के क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा 5π/6, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई माइनस π/6, है ना, तो क्या होगा 2 थीटा बराबर हो जाएंगे, पहला तो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6 और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा बच्चों 5π/6, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 180 माइनस थीटा, तो पाई माइनस π/6 5π/6, तो यहां से थीटा बराबर जो आएगा π/12 और 5π/12। बताओ बाबू कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बताओ, π/12 और 5π/12, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी करेक्ट है। हेलो देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इफ tan स्क्वायर 3π/8 इज रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² - 3ax + 4b, यहां पर 3ax है बाबू, ये है ना, क्या छोटू 3ax + 4b बराबर 0, वेयर a, b बिलोंग्स टू q, है ना, रेशनल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ a + 4b कैन बी इक्वल टू, है ना। क्या पूछा आपसे, पूछा कि a + 4b मतलब a और b का वैल्यू इससे निकालना है और यहां पर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना बाबू, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, है ना। 4 को ऑप्शन दिए गए हैं, क्या करोगे बताओ। तो हमसे बोला गया है कि tan स्क्वायर 3π/8 है जो क्या बाबू रूट्स है, हमने रूट्स क्या बताया था, रूट्स मतलब या तो वो x का वैल्यू होगा या जो गिवन इन एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका मान होगा, तो यहाँ x है यानी इसका x का मान दिया गया जी। तो ये tan 67.5 डिग्री है बाबू, तो tan 67.5 डिग्री का मान होता है √2 + 1 का √2 + 1 होता है, और इसका स्क्वायर है बाबू, तो ये x है, तो यहां से आ जाएगा कितना x बराबर, बोलिए इसको a² तो 2 + b² तो 1 और +1 और +2ab, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2√2, है ना, ठीक है। यहां से ये कितना आ गया 2 1 3, इधर लाऊंगा तो x - 3 बराबर हो जाएगा 2√2। अगला स्टेप क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करो बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये तो a माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये आ जाएंगे 2√2 का होल स्क्वायर। ये कितना देगा, a स्क्वायर माइनस 6x, है ना, और प्लस 9 इक्वल टू आ जाएगा, ये 4 2 जा 8 आ जाएंगे बच्चों। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, x स्क्वायर माइनस 6x, है ना, और यहां इधर इसको इधर लेके आऊंगा बाबू, तो 9 में से 8 जाएंगे, क्या आएंगे, +1 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। अब गिवन एक्सप्रेशन है उसको देखो बच्चों, क्या आया, 2x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 4b बराबर 0 दिया है जी, है ना। तो अब इस एक्सप्रेशन को सिमिलर बनाने के लिए दो क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, दो कॉमन लेके इधर चिप दिया बाबू, तो x स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू ए एक्स प्लस 2b इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करोगे बताओ, अब कंपेयर करेंगे बाबू, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। अब कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चों, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये -6 बराबर -3/2 ए एंड 1 बराबर जो आ जाएगा 4b आ जाएगा जी। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 2 जा 6 और ये 2 2 जा 4, ए का वैल्यू जो आ गया 4 आ गया, और बी का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 1/4 आ गया बच्चों। क्लियर है। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है a प्लस 4b, ए का वैल्यू आपने कितना निकाल के लाया 4, और b का वैल्यू कितना दिया गया है 1/4, 4 4 कट गए, यहां से आया 4 + 1, आंसर कितना आ गया बच्चों 5 आ गए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, इफ e टू द पावर लेमडा एंड e टू द पावर माइनस लेमडा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2a बराबर 0, वेयर a कॉमा b कॉमा लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर। और लेमडा ये भी बोला है कि लेमडा तो रियल नंबर है लेकिन लेमडा 0 नहीं है। देन लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ b इज, कहा कि सर सबसे छोटी जो वैल्यू b का होगा वो क्या होगा, है ना। तो देखिए यहां जो रूट्स दिए गए हैं बाबू, पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, ये देखो 3x स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2a बराबर 0 है जी। अब इसका रूट्स दो को दिए गए हैं बाबू, क्या क्या दिया गया है, e टू दी पावर लेमडा और e टू दी पावर माइनस लेमडा दिया गया है जी। तो पहला क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएंगे बाबू। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब e टू दी पावर अल्फा इंटू e टू दी पावर माइनस अल्फा, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। क्या होता है बाबू c/a, मतलब 2a/3, है ना। अब यहां से ये दोनों का बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, इसका मतलब e टू दी पावर 0 आ जाएगा, है ना। e टू दी पावर 0 का मान कितना 1 बराबर 2a/3। अब यहां से आ गया 3 बराबर 2a, यानी a का वैल्यू जो आ गया बच्चों 3/2, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर यहां तक। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अगला हम लोग क्या जानते हो, ये तो सम ऑफ रूट्स है, अगला लगाएंगे, है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था, अगला लगाएंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स होता क्या है -b/a, है ना। तो यहां सम ऑफ रूट्स क्या होगा, e टू दी पावर अल्फा डेल्टा प्लस e टू दी पावर माइनस डेल्टा इज इक्वल टू, क्या होगा बाबू माइनस होता है ना, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a प्लस b और बटा 3। क्लियर है। अच्छा तो ये जो आ गया a प्लस b बटा 3, है ना। हम लोग क्या जानते हैं बाबू, वह नंबर और उसके रेसिप्रोकल ऑलवेज क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आता है। इसका मान तो हम लोग जानते करते हैं बाबू, अगर गलती से कोई पूछता है कि x प्लस 1/x, तो हम लोग क्या बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये कहां प्रूव करते हैं बाबू हम लोग, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन में। हम लोग जानते हैं ना ये कैसे आता है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से आता है। क्या होता है अर्थमेटिक मीन का 2 नंबर क्या होता है, दोनों नंबर का सम बटा 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, पावर का पावर 1/n, है ना। तो वहां तो 1 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑलवेज होता है। तो इसका मान जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होगा, है ना। तो यहां से आ जाएगा
a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, है ना। हमने बोला था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउ नहीं है इनक्लूटिव में, लेकिन इफ यू नो द गिवन क्वांटिटी इज प्योर पॉजिटिव देन बी कैन मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6, तो 3 पॉजिटिव है इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग को a का वैल्यू पता है, b का चाहिए, तो a को उधर कर दो, b ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस a कितना है 3/2। तो यहां से आगे बाबू b ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, कितना आ जाएगा 6 2 जा 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा 9/2, है ना बाबू। 9/2 कितने का नियर हुआ 4.5 का नियर हुआ 4.5 का। तो हमसे क्या बोला है, लीस्ट वैल्यू बोला है कि बी का लीस्ट वैल्यू क्या होगा, है ना। जहां पर क्या बोला है कि ए बी है जो रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगा बताओ जी। 4.5 से जरी सा बड़ा वैल्यू क्या होगा बताओ, 5 होगा। क्लियर है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बाबू, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इफ अल्फा कॉमा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 2mx प्लस m² माइनस 1 बराबर 0, देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, है ना। हमसे क्या पूछा है, m का इंटीग्रल वैल्यू पूछा है, फॉर विच अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू -2,4 इज। क्या करा बच्चों, इस एक्सप्रेशन का 2 रूट्स हैं, कौन कौन, अल्फा और बीटा। क्या बच्चों, अल्फा और बीटा रूट्स हैं। तो है ना, आपसे पूछा कि अल्फा और बीटा जो बिलोंग कर रहा है -2,4 में, तो m का क्या वैल्यू होगा जो इंटीग्रल होना चाहिए, है ना। तो देखिए, है ना, हमारा एक्सप्रेशन जो दिया गया बच्चों, x² माइनस 2mx प्लस m² माइनस 1 बराबर 0, है ना। इसका रूट्स अल्फा बीटा, इसका मतलब 2 को रूट से तो निकालना पड़ेगा बच्चों। x है ना, क्या होगा माइनस b, तो माइनस b कितना हो जाएगा 2m प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है b², तो कितना हो जाएगा 4m² माइनस 4a कितना बच्चों 1, c कितना है m² माइनस 1 वटा 2a, तो 2 × 1, है ना। अब यहां से आ जाता बच्चों, यह देखो ये 4 4 है, कॉमन आएगा तो कितना आ जाएगा, बाहर कितना निकलेगा 2 2 कॉमन लेकर उड़ा ले बाबू इसको, तो m प्लस माइनस आ गया m², अंदर में आ गया -m² आ गया जी, -m², और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +1 हो जाएंगे, क्योंकि 4 तो मैंने बाहर निकाल लिया बच्चों, ये m² कट गए। यहां से आ गया बच्चों m बराबर आ गया, x बराबर आ गया m प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट क्या देगा 1 देगा। अब यही मेरा क्या बाबू अल्फा और बीटा है, कितना m प्लस माइनस 1। अब कहता है अल्फा और बीटा जो बिलोंग करता है बाबू -2,4 को, है ना, तो क्या करोगे m प्लस 1 जो बिलोंग करेगा किसको किसको, है ना, माइनस किसको बिलोंग करेगा -2 से, है ना, क्या कहा अल्फा जो बिलोंग कर रहा है -2, किसको 4 को, यही ना आएगा जी। और एंड आएगा दूसरा का आएगा m-1 जो बिलोंग करेगा इसी को बाबू -2 से 4 को। क्लियर है। अब इसको 1 को हटाओ तो दोनों साइड जाएगा बाबू, तो ये आ जाएगा -3, है ना, और क्या आ जाएगा -3 लेस देन m, और लेस देन ये इसको इधर करूंगा तो कितना दे देगा 3 दे देगा जी। एंड इसको इधर करोगे तो +1 -1, है ना m, और इसको इधर करोगे तो +1, तो कितना आ गया 5। तो 2 को एक्सप्रेशन आ गया बाबू, साइन स्कीम लगा लूंगा बच्चों, है ना। क्या आ गया बताओ, -3 एक आए हैं और एक +3 आए हैं यहां बच्चों, और एक -1 आए हैं, अच्छा इसको -1 यहां ले लेता हूं बच्चों, और एक 3 आए हैं और एक 5 आए हैं। आ गया। पहला कहता है कि मैं तो सर -3 से 3 में हूं, और दूसरा का कहता है -1 से 5 में हूं। -1 से 5 में कॉमन बता बाबू, यही ना, कहां से कहां आया, तो मेरा जो m बिलोंग किया बच्चों कहां से कहां -1 से 3 ओपन, देखो दोनों पर ओपन है, लेकिन हमसे क्या बोला इंटीग्रल वैल्यूज, तो m का इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या होगा, एक तो होगा 0, एक होगा 1 और एक 2 होगा। 3 होगा जी नहीं, 3 पर तो ओपन एग्जैक्ट 3 नहीं होगा, बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होता ओपन इंटरवल में, तो m का कितना वैल्यू होगा छोटू 3 को, क्या क्या 0 1 2, तो हमारा कितना बाबू कितना इंटीजर होगा 3 को होगा जी, है ना। तो m का 3 वैल्यू पॉसिबल है ना जी, तो 3 को होगा बाबू नंबर ऑफ क्या इंटीग्रल वैल्यूज,
है ना। तो चलिए कल मिलते हैं बाबू, तब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो, है ना। मिलते हैं कल, बाय, गुड नाइट।